और अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके 32 सालों के अनुभव के आधार पर साल 2032 तक की तस्वीर और 2032 तक की तस्वीर में स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि पीएम मोदी नजर आ रहे हैं आपको? जी, वो मुझे तो देखो हमेशा नजर आते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, कविता जी नाम है ना आपका? कविता जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं। मेरी सच में कोई उनसे पर्सनल मीटिंग कभी नहीं हुई, ना मेरा कोई उनसे कभी इंटरेक्शन हुआ है। जी। लेकिन कहते हैं ना, एक अच्छी ओरा को हमेशा झुक के सलाम करना चाहिए। और आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, हाँ। समझ जाते हैं आभा तो मंडल से। हमारे देश की जो जन्म कुंडली है वो है वृषभ लगन, हम्म। और हमारे देश को जो नियंत्रण करने वाले इस समय जो पीएम है मोदी साहब, उनकी जन्म कुंडली है वृश्चिक लगन। अगर वृषभ लगन के ऊपर यानी कि बुल के ऊपर कोई सवार हो सकता है ना, तो या तो वृश्चिक लगन या कुंभ लगन या सिंह लगन या खुद वृषभ लगन। अच्छा। इन 4 लगन में कोई अगर, और सबसे टॉप लगन चार्ट होता है, सबसे टॉप राशि होती है वृषभ और कुंभ, वृश्चिक। इनमें से अगर कोई भी हमारे देश की बागडोर को संभालेगा, हमारा देश हमेशा ऊपर की तरफ, तरक्की की तरफ जाएगा। और अगर ऐरे गहरे नत्थु गहरे के हाथ में कमांड जाएगी ना, तो भारत उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो भारत या तो स्टेबल हो जाएगा या डाउनफॉल की तरफ जाएगा। यह योगी तो आदित्यनाथ जी को आप देखते हैं? हाँ, उनकी सिंह लगन कुंडली है। उनकी कुंडली अगर मैं कंपेयर करूं मोदी साहब की कुंडली के अकॉर्डिंग, उतनी शायद स्ट्रांग ना हो। अच्छा। लेकिन या ऐसे बोल दीजिए कि शायद उससे ऊपर ना हो, पर उससे कम भी नहीं है। कि अगर हमारे देश की बागडोर, लेकिन अभी का जो समय है उसके लिए अभी योगी साहब शायद उतने तैयार ना हो, क्योंकि अभी बहुत युवा हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर बहुत आक्रामक हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं फिर सोचते भी नहीं है, करो या मरो। वो सोचते भी नहीं। अगर किसी के बारे में उन्होंने सुन लिया कि इसने ये बुरा किया है तो इसको तोड़ो, इसके घर को तोड़ दो, ये कर दो, ये बहुत अच्छा है। ये एक को सजा मिलती है, 1000 लोगों को सीख मिलती है। सजा तो एक को मिलती है, सीख 1000, 1 करोड़, 140 करोड़ लोग हमारे देश में है, सबको ये सीख मिलती है। तो सोचो, जब उनके हाथ में देश की बागडोर जाएगी ना, सब संट हो जाएंगे, सब सीधे रास्ते पर चले जाएंगे। ये जितने भी फिरंगी, जितने भी बांग्लादेशी या दूसरी कंट्री के जो लोग हमारे देश में घुसे हुए हैं ना, ये अपना सामान छोड़ के भाग जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि नेक्स्ट सत्र आए और हमारे योगी साहब हमारे देश की बागडोर को संभाल लें। अच्छा, देखिए, आप बताते ना कि वृषभ लगन हमारे देश की कुंडली का है, और मैंने जितना आपको समझा, आपके वीडियोस देखे, आपने भारत की कुंडली का एनालिसिस एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा डीपली किया है। तो आज जब मैं आपसे 2032 तक की तस्वीर समझने की कोशिश करूँ कि साल 2032 तक हम लोग कहाँ होंगे, हमारा देश कहाँ पे नजर आएगा, तो क्या इसमें आपको अखंड भारत वाली पिक्चर, विश्व गुरु वाली पिक्चर, क्या ये सारी चीजें नजर आती हैं प्रैक्टिकली में? मेरे को तो नजर आती हैं। मैं उसकी वजह बता देता हूं कि हमारे देश में, हमारे भारत की धरती पर एक राजा हुए थे, राजा विक्रमादित्य, जिनके ऊपर ये विक्रम संवत जो है वो आरंभ हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अशोक, और महाराणा प्रताप या महाराजा शिवाजी, ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को अखंड भारत में कन्वर्ट करने की जी तोड़ जान लगाई है जी। और लोहा भी मनवाया, दुश्मनों से लोहा भी मनवाया। विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जिनका, जब वो थे तो चारों तरफ विक्रमादित्य का राज था। और चंद्रगुप्त मौर्य जी ने भी ऐसा ही किया। तो आने वाले समय में, अभी तक देखो और कोई कुंडली पे ऐसा मैंने फोकस भी नहीं किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनसे अच्छी कुंडलियां हो नहीं सकती, पर मैंने फोकस नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं है। क्योंकि अभी आपने मोदी जी की बात की, योगी जी की बात करी, बट मोदी जी और योगी जी, इन दोनों की कुंडलियों में ऐसी क्षमता है जो कभी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, राजा अशोक या विक्रमादित्य जो चक्रवर्ती राजा थे, जिनका चारों दिशाओं में राज था, कि इनके अंदर भी वो क्षमताएं मुझे दिखती हैं। और यही वो लोग हैं, यही वो व्यक्तित्व हैं जो एक दिन
भारत के नाम को रोशन करा सकते हैं। यानी कि 2032 तक की अगर मैं बात करूं, शायद तब तक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो ऐसी ही हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। ये तो आप डंकी की चोट पे भविष्यवाणी करके जा रहे 100% हैं मैं कहता हूं कि बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई मेरा मत नहीं है। पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर चाहे जो मर्जी बोलते रहे, पर कहते हैं ना कि मेरा आज समय जो है वो अच्छा चल रहा है। मेरा समय आज वीनस का चल रहा है। मेरी जन्म कुंडली में मेरे भाग्येश और धनेश के जो स्वामी है वीनस, जुपिटर यानी कि बृहस्पति देवता के साथ में 10th घर में बैठे हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहां पर पहुंच पाया हूं। एस्ट्रोलॉजी में मुझे बृहस्पति देव ले आए और ऊंचाइयां मुझे शुक्र देवता से मिल गई। अब इन दोनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, की जो युति है, वो कितने एस्ट्रोलॉजर हैं गूगल पे सर्च करके देखना, अद्भुत मानी जाती है। कैसे लोगों के मुख से निकली बातें सच होती हैं। तो मैं तो अच्छी बातें निकालूंगा ना, मैं नेगेटिव क्यों बोलूंगा। जाते जाते बता दीजिए, दीदी का समय भी ठीक चल रहा है क्या? दीदी का समय देखो, आज तक तो सच में बहुत अच्छा था। आने वाले समय में उनको सतर्कता बरतनी ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा उनके चांसेस नहीं है, बट अगर मैं कंपेयर करूं, 30% चांसेस दीदी के हैं और 70% जो चांसेस हैं वो बीजेपी के हैं। और इसके बाद का जो समय आएगा, 99% चांस जो हैं वो बीजेपी के होंगे और 1% चांस जो है वो दीदी का होगा। यानी कि मैं तो सबके लिए यही कहूंगा, चाहे वो कांग्रेस हैं, चाहे वो केजरीवाल साहब हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी है, चाहे वो कोई भी है जी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है। अच्छे पथ पर अपनी पार्टी को लाने की आवश्यकता है। पैसा किताबों में रहेगा, पैसा किताबों में रहेगा। एक शख्सियत हैं धीरू भाई अंबानी जी थे, बेचारे अभी देखो नहीं है, बहुत अच्छे इंसान थे, इतिहास रचा उन्होंने अपने 2 बच्चों के लिए इतनी प्रॉपर्टी बना दी, इतना पैसा बना दिया कि आज तक इतना पैसा किसी ने नहीं बनाया था। उस समय की मैं बात कर, आज उस समय 75,000 करोड़ की उनकी संपत्ति थी जब उन्होंने अपने बच्चों में बांटी थी जी। आज के हिसाब से अगर उसकी कैलकुलेशन करूं तो वो कम से कम 30 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी के बराबर है। तो दोनों को दी, मुकेश अंबानी जी को भी दी और अनिल अंबानी जी को भी दी। मुकेश अंबानी जी ने देखो आज अपने आप को कितनी प्रोग्रेस पे ले आए, और अनिल अंबानी जी आज बहुत सारे कर्जे में दबे। मैंने एक प्रोग्राम में उनकी कुंडलियों पर भी बहुत विश्लेषण किया था, बड़ा डीपली विश्लेषण किया था, और मैंने जो परिस्थितियां देखी आज बिल्कुल उसी कुंडली के, उसी पॉडकास्ट में जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। बट मैं यहां पर, मेरा दोनों से कोई रिश्ता नहीं है, ना मेरे क्लाइंट हैं, पर गलती से कभी ये पॉडकास्ट उनको दिख जाए तो मैं यही कहूंगा कि भगवान ने जो रिश्ते बनाए हैं ना, बड़े सोच समझ के बनाए हैं। इस दुनिया का कोई भी भंडारा, कोई भी दान, सब व्यर्थ है अगर आपके घर में आपके अपने रिश्ते अगर भूखे, आपके अपने रिश्ते अगर आज किसी जरूरत में फंसे हुए हैं जी। आप हजारों लोगों को खाना मत खिलाओ, भगवान उनके लिए अपने आप सोचेगा। आप भगवान नहीं हो। आपका जन्म किसकी वजह से हुआ? आपके पिता या माता के आधार पर हुआ ना जी। उनका भी जन्म हुआ होगा कहीं ना कहीं पे, उनके माता पिता ने पाल पोस के उनको बड़ा किया, उनकी पढ़ाई लिखाई कराई, फिर उनकी शादी कराई, शादी के बाद फिर आप पैदा हुई, ऐसे ही हुआ होगा ना। ईश्वर का उद्देश्य था इस घर में आपको जन्म देने का। ईश्वर आपको बहुत रिच बना देता है। तो ईश्वर ये जानता है कि आपकी माता को, आपके पिता को, आपके भाई को, आपके चाचा को, आपके ताऊ को, आपके कजन को, किसी को फाइनेंशियली बहुत ट्रबल आएगा, और भगवान ने आपको इसलिए एक्स्ट्रा पैसे दिए कि ताकि आप समय पर उनके काम आ जाओ। अब आप दुनिया को तो ये दिखा रहे हो कि जी मैंने आज 10,000 लोगों को खाना खिलवा दिया, मैंने आज ये दान कर दिया, मैंने इस मंदिर में इतना दान, मैंने सोने का छत्र चढ़ा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। भगवान को इसकी नीड नहीं है। भगवान को किसी मंदिर में पैसे की नीड नहीं है। भगवान ने कभी नहीं बोला कि मुझे लालच दो। आप ही तो लालच देते हो कि भगवान मेरा ये काम कर दे, मैं इतने रुपए चढ़ाऊंगी, भगवान मेरी मन्नत पूरी कर दे, मैं ये चढ़ा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं
यहां दर्शन जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी। घूस देने भगवान- की कोशिश होती है। भगवान ने तो बोला ही नहीं। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये मांगना गलत है, भगवान से मांगना चाहिए, पर ये तो लालच तो आप दे रहे हो। भगवान को बोलो, भगवान मैं तेरा 30 दिन ये मंत्र चैंट करूंगी, आप तब भी भगवान पूरी कर देगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भगवान ने सबके लिए सोचा हुआ है। भगवान ने अगर किसी को पेट दिया है ना, तो उसके पेट भरने का रास्ता भगवान ने सोचा हुआ है। कितनी योनियां होती हैं टोटल? 84 लाख योनियां। 84 लाख। जी। 84 लाख योनियों में 30 लाख जो योनियां हैं वो वृक्षों की हैं। अच्छा। 30 लाख के बाद 9 लाख योनियां हैं जलचर, जल में रहने वाले कीटाणु, अच्छा। जल में रहने वाली मछलियां, जल में रहने वाले जो जीव हैं, जलचर जिनको बोलते हैं। 10 लाख योनियां हैं कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या चलने वाले कीड़े मकोड़े, इनकी इतनी योनियां हैं। उसके बाद 11 लाख योनियां पक्षियों की, 20 लाख योनियां उसके बाद पशुओं की, फिर एक जन्म मिलता है गाय का, फिर ये 80,000 80 लाख योनियां हो गई। फिर उसके बाद जन्म मिलता है मनुष्य का, सबसे अंत में गौ माता के बाद जन्म मिलता है 4 लाख योनियों में मनुष्य का। और मनुष्य में भी जो सबसे पहले जन्म मिलता है वो मिलता है शूद्र वर्ण में। अच्छा। सेवा भाव जिसके अंदर हो, जब वो सेवा भाव से मुक्त हो जाता है तब उसको मिलता है वैश्य वर्ण में। वैश्य वर्ण से मुक्ति के बाद मिलता है क्षत्रिय वर्ण में। क्षत्रिय वर्ण के बाद जन्म मिलता है ब्राह्मण वर्ण में। और ब्राह्मण वर्ण के बाद जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञान बांटने का काम करता है, जो लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता है, वो ब्राह्मण वर्ण है। और ब्राह्मण वर्ण के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है कि व्यक्ति या जीव जंतुओं में जो इन योनियों में आए, किस लोक से आए, उसी लोक में वापस से आपको मुक्ति मिलकर के वहां स्थान मिलता है। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो जन्म है वो ब्राह्मण वर्ण में हुआ है। मैं कास्ट को मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, बट मेरे को पता है कि ईश्वर शिव ने मुझे ये ज्ञान दिया लोगों का भला करने के लिए। मैं किसी अमीर व्यक्ति की शादी में जाऊं, मैं शगन लिफाफा कभी नहीं डालता, क्योंकि उनके पास करोड़ों लोग हैं देने के लिए, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, उन्होंने सिंगर पे, शराब पे, शबाब बहुत पैसा खर्च करना है। लेकिन कोई गरीब घर की लड़की की शादी मुझे दिख जाए, पता चल जाए, तो एक अमाउंट हमने फिक्स की हुई है मेरे पूरे गांव में। मुझे वो लोग जानते हैं, मुझे बताने की नीड नहीं है, बट वहां मेरे द्वारा लिफाफा जरूर जाता है। मैं जाऊं, मेरा भाई जाए, मेरी बहन डाल के आए, मेरी मम्मी डाल के आए, बट एक जरूर, मेरी मम्मी अगर ये बोल दें कि बेटा ये गरीब है, इनको थोड़ा सा, तो मैं कहता हूं आप मम्मी जो मर्जी बोलो, आपका मन है 11,000 का, 21,000 का, 51,000 का, जो आपका मन है वो आप दान करो। दान तो करना चाहिए। मैंने अपनी मदर को, अपने फादर को भी मैंने तो हमेशा यही बोला कि दान उसको करो जिसको जरूरत हो। जी, सही कहा आपने, बिल्कुल। कन्यादान का मतलब क्या होता था? पहले एक आदमी अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ होता था, इसलिए कुछ लोग मिलकर के पैसे इकट्ठे करते थे, तब वो कन्या के दान के लिए पैसे इकट्ठा करके उसको कन्यादान कहा जाता। आज के कन्यादान का, आज तो लिफाफे शगन हो गया। शगन का शौक मुझे तो नहीं है देने का, मुझे न चाहिए न देना है, बिल्कुल। बट जिसको जरूरत है, मेरी कोशिश जरूर रहती है कि मैं यहां पर अपना अंश भाग जरूर डालूं। कितने आपको मैं ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैं फीस भरता हूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये मेरी इच्छा है, मेरा मन है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, मैं चाहता हूं कि ये कल को अगर पढ़ लिख गए, कुछ अच्छे बन गए, तो आज मैंने 4 बच्चों की फीस में भर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि इस महीने भर दिया, अगले महीने, पूरे साल जीवन जब तक मैं रहूंगा मैं करता रहूंगा। जब वो कुछ किसी लायक बनेंगे ना, वो भी ऐसे कितने लोगों के बारे में सोचेंगे, वो भी कितने लोगों का ऐसा भला करेंगे। यही चीजें हैं कि और नेकी कर दरिया में, हाँ, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा करो, भूल जाओ, इस हाथ से करो, इस हाथ को भी पता ना चले, इस हाथ से करो, इस हाथ को भी पता ना चले। मुझे लगता है आपके इस पॉडकास्ट को देख के धर्म ज्ञान के दर्शक ये जरूर सीख गए होंगे कि जिस हाथ से एक हाथ से आप नेकी कीजिए और दूसरे हाथ से आप पता भी ना चल सके। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कि हमने आपका जो धर्म ज्ञान है ना,
तो सच बताऊं तो आज ये धर्म ज्ञान ही हमने लोगों के लिए परोसा है। बिल्कुल। और कुछ एक अलग ज्योतिष केवल एक माध्यम है जो व्यक्ति को उसके समय की जानकारी मात्र देता है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। अंत में जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा जी। कि हमारे अंदर ही रावण है, हमारे अंदर ही सीता है, हमारे अंदर ही राम है और हमारे अंदर ही हनुमान है। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किससे एक्टिवेट करना है। जी। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण कर लेता है, तब ये राम रूपी पौरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से इस मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्ति दिलाता है। और यही रामायण का सार है। बिल्कुल। और इसी सार के साथ मुझे और कुणाल कुमार जी को दोनों को अनुमति दीजिए। आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएगा ज़रूर। इसी के साथ नमस्कार।